बात है, ताकि बच्चों में शिक्षा का अभाव बने। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी और 3 महीने की फ़ीस माफ़ है, दी नहीं जाएगी। लेकिन मेरे को जानकारी जो मिली कि जो बच्चा 10 से 15 दिन पढ़ाई करता है ऑनलाइन, तो उसी ग्रुप के अंदर मैसेज आता है कि आप फ़ीस जमा कराएं। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि फ़ीस नहीं जमा करनी, और अच्छी बात है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो फिर उसी ग्रुप के अंदर फ़ीस मांगी जाती है। ये तो दो तरफा बात है और ये होनी नहीं चाहिए। इस समय बच्चों की गुड हैबिट्स छूटती जा रही है। एकमात्र चारा बचा है कि ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए इनका बेस बना रहे। अब उसमें भी सौदा होने लग जाए, और अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, अपनी मनमर्जी से कम ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बच्चों को दिक्कतें तो आ रही है अभी भी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में जैसे कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल के भी, तो वो उनको क्या करते हैं कि मतलब मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे पढ़ाई का, लेकिन टीचर जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको सारी चीज़ वो समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, फिर वो बच्चा उस पर वर्क करता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में कैसे वो वर्क करेगा? अब कैसे कर रहे हैं? आपके भी बच्चे होंगे, कुछ कर रहे हैं, किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही है अभी? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्कूल में जाना एक बच्चे की रूटीन बनती है, एक घर में बैठे रहना वो नहीं बन पाता। लेकिन अभी बात ये है, स्थिति को देखते हुए कि कम से कम पढ़ाई हो रही है, ये अच्छी बात। लेकिन पढ़ाई के साथ ये ना हो कि आप फीस जमा नहीं सर, जैसे अभी आपने एक छोटा सा आपको बात काटूंगा, अभी आपने बताया कि पैसे लिए जा रहे हैं, उनके बाद मैसेज आ रहे हैं, ऐसे कितने के लोगों के पास अब तक आपकी नज़र में आया मैसेज आया हुआ? पहले तो सर मेरे पास खुद आ गया। अच्छा, आपके पास आया? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और मेरे पास कई जगह से डिटेल आई कि भाई हमसे ही पैसा मांगा जा रहा है। मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट ने मना किया कि 3 महीने की फ़ीस नहीं देनी, बच्चों को पढ़ाइए आप। स्थिति तो पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, कम से कम बच्चे का बेस ख़राब ना हो, पढ़ाई की तरफ वो बना रहे। हाँ, बात आपने जैसा कि कहा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पढ़ते समय, प्रॉब्लम बस यही है कि उनका बेस ख़त्म हो। पढ़ाई तो मिल रही है, लेकिन जो एक रूटीन स्कूल की थी, सुबह 6:30 बजे उठना, 7 बजे उठना, और स्कूल ड्रेस में जाना, मेंटेन करना अपने आप को, और गुड हैबिट्स सिखाना, वो नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन जो पढ़ाई हो रही है उसका कम से कम पैसा ना ले। हर टीचर से, हर डिपार्टमेंट से मैं ये चाहता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि कम से कम इस ऑनलाइन पढ़ाई का पैसा ना ले, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहीं काम नहीं कर रहे, वो घर में हैं, तो पैसा देंगे कहाँ से? इस सूरत में सिर्फ एक चारा बचता है कि कम से कम ऑनलाइन पढ़ाई हो, तो उसका पैसा ना। सर, ये जो आपके पास शिकायतें आई है, दिल्ली से आई है, दिल्ली से बाहर से भी आ रही हैं कुछ? सर ये दिल्ली की है। ये तो दिल्ली की तो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि ऐसी कुछ भी नहीं मांगा जा रहा पैसे। सर कहा तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या था, ये भी कहा था कि आपके घर बैठे राशन आएगा, लेकिन आज जाके देखो लाइन लगी हुई है। क्या यही लॉकडाउन है? कहने में तो ये भी कहा था ना कि आपके घर पे राशन पहुंचाएंगे, आपको निकलना नहीं है कहीं, आपके हाथ जोड़ते हैं, लॉकडाउन का पालन करें। आप जाके ठीक 8 बजे हर स्कूल का गेट देख लीजिए, लाइन ये तो लंबी। क्या ये डिस्टेंस है? बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। क्या इससे बीमारी नहीं है? और सुनने में आया कि मुझे कि एक स्कूल के अंदर खाना बांटने वाले को भी पॉजिटिव पाया गया। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि कहते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे, मतलब डिस्टेंस नहीं रखा। हाँ, ये अपने कहने के अनुसार डिस्पॉइंट खुद हो जाते हैं। वरना आप जब एक इलेक्शन की पर्ची बांटने जाते हो, घर घर में आवाज़ मारते हो कि जी आपके घर में 4 मेंबर है, 4 की पर्ची आ गई जी, वोट डालाना, उसी टीम को एक्टिव करें, मजबूरी समझे, लोगों को लाइन में ना लगने दें, उनके घर राशन पहुंचा दें, तो लाइन में नहीं खड़े होंगे, लॉकडाउन का पालन बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मतलब कहने और करने में बहुत फर्क नज़र आ रहा है? सर वो दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है आपको? हाँ, कभी भी देख लीजिए, और उसमें एक निराशा हाथ लगती है। लोग कहते हैं भाई 4 बच्चे थे मेरे घर पे, उनको तो लाइन में नहीं लगा सकता, तो मुझे तो सिर्फ 2 का राशन दिया है। हाँ, बच्चों को थोड़ी ना लाइन में लगाएंगे, वो तो लाइन में खुद लग सकते हैं, अपनी वाइफ को लगा सकते हैं। L57 मकान नंबर है, उसके पास अचानक बस इत्तेफाक से मैं पहुंच गया था। वो स्कूल का खाना मजबूरी के कारण एक दिन तो ले आया, दूसरे दिन वो लेने की हिम्मत नहीं थी, वो उसी बासी खाने को खा रहा था। कह रहा भाई यही खा लूँ, दोबारा नहीं जाऊँगा इसे लेने के लिए, ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। सर जैसा हमें पता चला है, कुछ आप सुबह भी राशन वितरित अपने पास से कर रहे हो और रैन बसेरों में भी दे रहे हो, कुछ स्कूलों में भी दे रहे हो, तो अभी तक कोई जैसे दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार की तरफ से भी आ रहा है और आप लोग भी कर रहे हैं, कुछ और भी NGO जा रहे हैं,
तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब वो झूठा प्रचार हो रहा है आम आदमी की तरफ से? देखिए, आपको मैं सीधी सी बात, स्थिति गंभीर है। अब भी लोग अपनी बुरी मानसिकता से पीछा नहीं छुड़ा पाए। एक तरफ एक एनजीओ वाला, एक समाज सेवी खाना बना करके बांट दे, एक फ़ोटो खींच के डाल, तो 1000 लोग जो घर में बैठे रहते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है अच्छा करने की, वो कहते हैं भाई फ़ोटो क्यों डाल रहे हो? चलो भाई नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे सीएम खुद फ़ोटो डालते हैं कि मैंने इतने लोगों को खाना डाल दिया, इतने स्कूलों में बांट दिया। वो फ़ोटो नहीं है। यानी एक समाज सेवक की फ़ोटो में इतना बवाल, और दूसरा जो कुर्सी पर बैठा, इसमें पावर है, उसकी फ़ोटो पर बवाल नहीं। अगर खाने की पूर्ति होती तो शायद हम जैसे, आप जैसे लोगों को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बांटना नहीं पड़ता। मैंने जैसा कि अभी 2 मिनट पहले कहा, फिर कहता हूँ, इलेक्शन में जैसे आप पर्चियाँ घर जाके बांटते, वैसे ही खाना घर पहुँचा दो ना, कोई नहीं आएगा गली के बाहर। सर एक राजा भाई है, राजा जाटव, वो क्लस्टर में है एफ ब्लॉक की झुग्गियों में। अरे झुग्गी की हालत देखी किसी ने? आप तो एसी चला के घर में बैठ जाते हैं। वो झुग्गी वाले लोगों को खाना बांट रहे हैं काफ़ी समय से। सुनने में आया कि उन पे भी कोई एलिगेशन लगा करके उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो खाना क्यों बांट रहे हैं। अरे खाना इसलिए नहीं बांटा कि उन्हें मेडल मिलेगा, उन्हें मेडल नहीं मिलना। वो तो खाना खाने वाले को जानते भी नहीं कि कौन खा के गया कौन नहीं, वो बांट रहे हैं। लेकिन उनका भी खाना बंद करवाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। कभी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी उन्हें थाने में बुलाया जा रहा है। कहाँ चली गई इनकी मानसिकता? अरे इंसान बन जाओ। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जिसकी जो सेवा हो सकती है, गुंजाइश है, वो अपनी तरफ से सेवा देखिए कहाँ है ना, खाने के लिए भी दे सकते हैं, रुपए पैसे से वैसे भी कर सकते हैं मदद। कहाँ है ना। हाँ। अब मानते हो, सब लोग मानते हो। उसने क्या गुनाह कर दिया? वो खाना तो बांट रहा है, सिर्फ खाना बांट रहा है ना। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि किसको जरूरत है किसको नहीं। ये सिर्फ झुग्गियों में बांट रहा है। जो लोग घरों में बर्तन मांजने जाते हैं, आज उनको जा नहीं रही काम करने के लिए, उनका पेट भरने का काम कर रहा है राजा। कौन है वो लोग, मैं जानना चाहूँगी। नहीं क्या पूछा आपने? कौन है वो लोग जो मैं जानना चाहूँगी जो उनको इस तरीके से परेशान? नहीं, मेरे सामने विधायिका का नाम आया था। अच्छा अच्छा, कौन सी विधायिका? ये राखी बिडलान नाम है। इसकी पूरी जानकारी मुझे पूरी नहीं है, लेकिन उनका नाम आया। और एक समाज सेविक राजा जाटव एफ ब्लॉक के अंदर जो इतने दिन से खाना बांट रहे, अगर वो खाना बंद कर दे, ठीक है, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग कोठियों में काम करने जाते, क्या वो पेट भर पाएंगे? अगर वो लाइन में लगे तो लाइन और लंबी होगी, डिस्टेंस खत्म होगा, महामारी के फैलने की आशंका ज़्यादा बढ़ेगी। वो तो अच्छी बात है, जितना लोग बाहर कम निकलेंगे उनको घर बैठे फैसिलिटी मिल जाए, देखिए वो राजा, ज़्यादा बेटर है। मैं आपको एक बात बताऊँ, राजा जाटव से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो उनके बारे में सुना, और एक दिन तो मैंने खुद देखा उनको। तो क्या मिलना, मेडल नहीं मिलना। अरे सुबह उठते सैनिटाइज कराने निकल जाते, क्या बीमारी उनको नहीं हो सकती? बच्चे उनके नहीं हैं, वो भी अपने घर में बैठ सकते हैं, किस चीज़ की कमी? लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, और बिना किसी लालच के कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा कि मुझे वोट चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए किसी को। इस समय पॉलिटिक्स ना करें, कम से कम इंसान बन जाए। मतलब इस समय भी उनको पॉलिटिक्स ही सूझ रही है लोगों की मदद के कि बजाय। ये व्यक्ति क्यों सेवा कर रहा है, मेरी विधानसभा। अरे विधानसभा तुम्हारी एक वोटर नहीं, जिसने वोट नहीं दिया वो भी एक विधायक का परिवार का हिस्सा होता है, और सबको बड़े स्नेह से देखना चाहिए, ना कि ये सोच करके ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, ये क्यों बांट रहा है। अरे तुम निकलो ना रोड पर, तुम बांटो। नहीं बांटेंगे वो लोग, नहीं बांटेंगे हम लोग, तुम करो तो सही। ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सर जैसा हमें एक शिकायतें मिल रही हैं कि आपका मंगोलपुर में संजय गांधी जो है वहाँ पे सही ढंग से मेडिसिन वगैरह लोगों को नहीं मिल रही, और वहाँ से भगा दिया जाता है। कहते हैं कि सिर्फ कोरोना के ही चेक किए जाएंगे और मरीजों को दवाई नहीं जाएगी। क्या ऐसी कोई शिकायत आई अब तक? ऐसी शिकायत तो मेरे पास अभी नहीं आई, लेकिन हाँ बात संजय गांधी की करूँ सिर्फ इस शिकायत से हट करके, वहाँ कभी किसी को पूरा उपचार नहीं मिला। उसकी शिकायतें मैंने पिछले साल भी की थी, जब एक मासूम बच्चे के साथ बड़ी दुखद घटना घटी थी, तो हमने प्रोटेस्ट भी किया था। तो यहाँ की शिकायतें तो आती रहती हैं, लेकिन इस समय ना तो नरेंद्र मोदी जी से शिकायत, ना केजरीवाल से गिला है। सिर्फ इंसान बन जाओ, ये समय निकाल दो कैसे ना कैसे करके। ना तो एजुकेशन के पैसे लिए जाएँ, और ना ही किसी समाज सेवी को रोका जाए। मतलब अभी राजनीति छोड़ के इंसान को इंसान बनना इंसानियत बस। चाहिए। अरे जिंदा हो तो कम से कम नजर तो आओ, हाँ तुम जिंदा हो। सबसे पहले इंसान है और इंसानियत है। बिल्कुल। हमारे साथ मुकेश जी हैं जो कि श्री श्याम एकता समिति से हैं, प्रधान जी हैं, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं वार्ड 55 से। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि एजुकेशन जो अभी इस तरीके से ऑनलाइन चल रही है, उस पर आपका क्या विचार है कि मतलब वो
कहाँ किस हद तक हमारे बच्चों को कामयाब करेगी आगे, या कुछ रुकावटें, क्या दिक्कत आएंगी, और इस पे कुछ? जो एजुकेशन की बात है, जो अभी सरकार ने फैसला लिया है, जो स्कूलों ने फैसला लिया है कि भाई हम ऑनलाइन बच्चों को जो होमवर्क दे रहे हैं, काम करने के दे रहे हैं, ये अच्छी है, अच्छी शुरुआत है और बहुत बढ़िया है। और चलो बच्चे बिल्कुल जो नहीं काम हो रहा था, काम होना शुरू हुआ, बच्चों को होमवर्क मिल रहा है, बच्चे अपने घर में स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चे बिल्कुल जीरो नहीं रहेंगे। इससे कुछ ना कुछ बच्चे अपने होमवर्क से एक्टिविटी चलती रहेगी। और दिक्कत यही है कि समझने में यही आ रहा हमारे को भी कि बच्चों से फीस भी ली जा रही है, मतलब स्कूल का प्रशासन उनसे फीस की भी मतलब उनको मैसेज भेज रहा है। ये गलत है कि दिल्ली सरकार का जो उन्होंने कहा कि करने और कथनी में बड़ा फर्क आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम फीस नहीं, मतलब सुशोधन मनुष्य ने कहा नहीं बच्चों की फीस देनी नहीं स्कूल, लेकिन स्कूल पर्सन ने फ्री फीस ले रहा है उनसे और उनको भेज रहा अपने मैसेज वगैरह पेरेंट्स के पास। तो ये गलत है। जो पेरेंट्स हैं वो भी लॉकडाउन के अंदर बेचारे अपने घर पे बैठे हैं, उनकी इतनी स्थिति किसी की नहीं है पहले अपने घर का परिवार का खर्चा चलाएं या बच्चों की फीस दें। एक ही काम कर सकते हैं और बच्चा परिवार को बच्चे पाल रहे हैं उस टाइम लॉकडाउन में रह के, बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम सबको। हाँ, तो लेकिन ये है, ये सरकार की थोड़ी दोहरी नीति है दिल्ली सरकार की, जो कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है सबसे, स्कूल के प्रशासन से, दिल्ली सरकार से कि ये क्लियर कर दें कि भाई किसी भी पेरेंट्स को कोई भी आपको व्हाट्सएप पे या मैसेज फ़ोन से नहीं दें कि आपको फ़ीस जमा करानी है। ये छूट मिलनी चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों को जो हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए घर पे पढ़ाई के लिए होमवर्क दे रहे हैं तो वो देते रहे, लेकिन इसके लिए फीस के लिए प्रताड़ित ना किया जाए। जिस तरह से हर कोई फ्री सेवा कर रहा है अपनी, हाँ, फ्री, तो उस तरह से ज्ञान का भी एक फ्री सेवा कर दे। ये इस टाइम ऐसी जो हमारे देश में पूरे संसार में महामारी फैली हुई है कोरोना की, इसके अंदर सब जूझ रहे हैं, सब लगातार लगे हुए हैं, देवदूत हैं सब जितने भी, तो उनको भी एक अपनी तरफ देवदूत बनना चाहिए। स्कूल प्रशासन को भी देवदूत बनकर सामने आना चाहिए। जब सभी जितना भी मीडिया स्टाफ है, दिल्ली पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, नर्स है, सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, तो स्कूल व प्रशासन को अपना सहयोग देना चाहिए और ये फीस ना मांगकर बच्चों को इस टाइम उनके साथ खड़े होना चाहिए। इस टाइम बहुत से जो बच्चा हमारा वो लोग स्कूल का बच्चा नाम रोशन करे और घर पे रह के स्टडी करके स्कूल का एक अच्छा नाम रोशन कर सके। सर हमने सुना है कि आप गरीब लोगों को खाना भी वितरित कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी श्याम सेवा समिति के द्वारा मैम सुबह जो हमारा प्रतिदिन जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हम अपने ऑफिस पे कार्यालय पे ही अपन लंगर बनवाते हैं और अपने गरीब परिवार 200-250 परिवार गरीब हैं उनको हम डेली वो भोजन वितरण करते हैं। संस्था की ओर से कर रहे हैं? इस संस्था की तरफ से ये हमारी श्री श्याम सेवा समिति है। खाटू श्याम मैं हर महीने बस भी लेके जाता हूँ, तो हमारी समिति बना रखी है। उस समिति के जो मेरे मेम्बर्स हैं उनके सबके सहयोग से, और शाम को जो हमारे माननीय सांसद हनुमान खान जी उनके बड़े कार्यालय से हम जो गरीब पावन के लिए भोजन लाते हैं वहाँ से कार्यालय से, और मैं यहाँ पे आने के बाद अपने मंडल कार्यालय पे इनको वितरित करता हूँ गरीब परिवार वालों जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, तो उनको हम ये भोजन देते हैं परिवार वालों को। जो सांसद जी की तरफ से आता है हमारे में प्रतिदिन आता है, 100 परिवारों के लिए प्रतिदिन भोजन आता है शाम के टाइम। समिति की ओर से और पार्टी की ओर से भी आप दोनों ही तरफ से आप मदद कर रहे हैं, लोगों को जितना ज़्यादा खाना मिल सके, लोगों को जितनी ज़्यादा मदद। हम तो कहते हैं बस इस टाइम ये घड़ी है, इस टाइम जो दुख की घड़ी है, हम सब देशवासियों को मिलकर कोरोना से वायरस से सामना करना और जल्द से जल्द इसको अपने कोरोना को भगाना अपने देश से, और पहले जैसे हम पहले थे वैसे सब हमारा देश विकास करे, सुरक्षित रहे, घर परिवार सबका बहुत बढ़िया माहौल रहे पहले जैसा। तो मैं यही मतलब विनती करता हूँ अपने आसपास में रहने वाली सभी जनता से भी कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया, अपील की है, उसका लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंस बनाएं, और हम भी अपने खाना बांटते समय सबको यही कहते हैं कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाएं, और जब जरूरत हो, बहुत ज़रूरी हो, तो बाहर घर से निकले, नहीं तो अपने घर के अंदर रहें। आप घर के अंदर रहेंगे तो कोरोना बाहर रहेगा, हम बाहर फालतू घूमेंगे तो कोरोना अंदर आएगा। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि हम अपने घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहेंगे। और रही एक चीज़ और है जो दिल्ली सरकार की तरफ से मैं भी देख रहा हूँ स्कूलों के अंदर, दिल्ली सरकार अगर जो खाना बढ़ रहा है स्कूलों के अंदर, उसकी लाइन समझ लो ये 500 आदमी लाइन लगा होता है, उनको खाना पूरा भरपूर नहीं मिल पा रहा है। 200 आदमियों को भोजन मिलता है, 300 आदमी वापस घर चला जाता है। जब सरकार खाना पूरी 500 बंदों का नहीं दे पा रही, और उसके लिए भी हमने कई बार आवाज़ उठाई है कि इन सबको भोजन जो है सूखा दिया जाए, जैसे सर्वे किया जाए किराएदारों का, किस किस के पास राशन कार्ड नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास उनकी पूरी टीम है, उस टीम जो इलेक्शन में काम करती है वही टीम अभी भी काम कर सकती है। सर्वे करके उनको घर बैठे उनको अगर राशन सूखा मिल जाए तो वो लाइन में लगने वो जो समस्या खत्म हो जाएगी, और अगर लाइन में लगने वाली समस्या खत्म हो जाएगी तो उसमें तो ये जो हमारी जो अब हम हमारी चैन का तोड़ना चाहते हैं वो चैन टूट जाएगी इसकी लॉकडाउन।
लेकिन ये समस्या ये है कि लोग जो सूखा राशन को मिल नहीं पा रहा, बेचारे मजबूरी के अंदर वो लाइन में लगते हैं, और लाइन में ज़्यादातर अनपढ़ बेचारे गरीब परिवार के लोग होते हैं, तो वो तो इतना ना उनको समझाने वाला कोई होता है लाइन में, तो वो चिपक के पास में खड़े होते हैं। हम रोज़ देखते हैं, रोज़ समझाते भी हैं, और इससे महामारी फैलने का खतरा ज़्यादा है हमारी मंगोलपुरी विधानसभा में। और यहाँ के जितने भी यहाँ के जो हमारी विधायिका है राखी बिरला, वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ उन्होंने अपना बैनर लगा रखा स्कूल के ऊपर कि निर्धन परिवार वालों को लिए मुझे भोजन वितरण करें लाखों। हमारे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी रोज अपने टीवी में भाषण देते हैं कि हमने रोज़ हमारा लाखों 8 लाख 10 लाख को रोज़ भोजन दे रहे हैं। जब 10-12-15 लाख को आप भोजन दे रहे हो, जो NGO काम कर रही है, जो भोजन दे रही है गुरुद्वारे में, मंदिरों में, NGO, तो अगर वो जितना कर रहे हैं तो तुम्हारा वाला भोजन कहाँ जा रहा है? सारी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर सारी NGO इस टाइम पूरी एक्टिविटी से काम कर रही है। RSS, सेवा भारती सब अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, और घर घर का भोजन दे रहे हैं, सूखा भी और बना हुआ भी। आज सारी हिंदुस्तान की सब सारी संस्थाएं काम कर रही है, तो जो हमारी जो हमारी दिल्ली में आम आदमी सरकार है, उसका भोजन कहाँ जा रहा है? वो कहते तो कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं। खाना जो आता है वही बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों को खाना नहीं भी मिल पा रहा है, घरों में है जो मतलब घर में लेके जाते हैं, 1 चमचा 2 चमचा डाल दिया, घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, जी बिल्कुल जी, फिर भी उनको बनाना पड़ता है। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, एक परिवार में खाना लेने 1 या 2 जने जाएंगे, 6 तो जाएंगे, छोटे बच्चों को लेकर जाएंगे, लेकिन खाना जो जाते हैं उनको 2 बंदों का ही 2 व्यक्ति का खाना लेते हैं, बाकी 4 तो घर में भूखे रह जाएंगे। लेकिन उन 4 व्यक्ति का खाना जो दूसरी संस्थाएं NGO वगैरह वो उनको मुहैया करा रही है, और उनके जरिए वो सिस्टम पालन पोषण हो पा रहा है। नहीं अगर ये खाली दिल्ली सरकार के भरोसे रहते तो वाकई यहाँ भुखमरी के शिकार हो जाते। तो आप अपने एरिया में देते हैं या बाहर से किसी के लिए पता चले कि आपको मतलब उसको खाना नहीं मिला है या घर तक आप पहुँचाने? नहीं, हम जो हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी की कि ये परिवार बहुत निर्धन है, गरीब है, इनके पास पैसे नहीं है और बिल्कुल मजबूर हैं, तो वो जो हमको बताता है तो हम उससे घर पे जाके राशन दे के आते हैं। कहीं का भी हो, चाहे मंगोलपुरी विधानसभा में दूर जाने, क्योंकि हमारे लॉकडाउन में ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। मतलब आपके एरिया में मंगोलपुरी विधानसभा में, हाँ, ब्लॉक से आगे जाके नहीं है जहाँ? हाँ, हमारी जो मंगोलपुरी विधानसभा में कोई सा ब्लॉक हो, हम वहाँ जाके उसका भोजन और जो सूखा सामग्री है अपना दे के आते हैं। आटा, चावल, दाल, चावल जो भी उसकी घर की समस्या होती है दे के आते हैं उसको, और पूरी मुहैया कराते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए। नर सेवा नारायण सेवा, यही एक वक्त है। हम सबको अपनी अपनी योग्यता अपने भगवान ने हमें एक काबिल बनाया है कि हम किसी और की सहायता कर सकें। तो सभी सभी से जनता से भी मेरे जो हमारे भाई दोस्त भाई बहन हैं जो सक्षम हैं वो सामने आए, और इस घड़ी के अंदर जो गरीब परिवार हैं उनको मदद दें, हर तरह से मदद करने की कोशिश करें। सर क्या ये हम चाहते हैं? सर ये जो आप कह रहे हैं कि सांसद जी के यहाँ से डेली भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है गरीब लोगों के लिए, क्या पूरे मंगोलपुरी के अंदर ऐसी व्यवस्था चालू है? तो भाई मैं तो पूरी भर मंगोलपुरी का नहीं है, बाकी 2 मंडल हैं जो मुझे वहाँ प्रतिदिन मिलते हैं, और वो वहाँ जैसे मैं लेकर आता हूँ अपने मंडल के हिसाब से, वो भी लेकर आते हैं अपने मंडल के लिए। लेकिन उनका तरीका क्या है बांटने का ये मेरे को नहीं पता। मैं तो अपने जो हमारे मंडल के अंदर जो बहुत गरीब किराएदार हैं उनका हमने सूची बना रखी है, उन सबको मैंने फ़ोन करके उनको बोल देते हैं कि ये हमारा समय होगा शाम को 7:30 बजे मीटिंग में, वो 7:30 बजे अपने लाइन में आते हैं, और मेरी जो टीम है वार्ड 55 की मेरी कार्यकर्ता है वो उन लाइन को बिल्कुल डिस्टेंस के हिसाब से खड़ा कर देते हैं, और जैसे ही खाना आता हम तुरंत उसको बांट के और उसको सबको अपने अपने फोन करके बुलाते हैं, सबको इकट्ठा बुलाते हैं? हमने कैसे बारी-बारी से कैसे जो गरीब परिवार हैं उनको अपने शुरू में वो करके सर्वे करके उनको बता दिया कि शाम को इतने बजे कार्यालय पर आ जाओ, आपको भोजन मिल जाएगा सभी को। जैसे कोई किसी को 1 पैकेट या 2 पैकेट भोजन के उसके परिवार के हिसाब से, कि कुछ सामान दिल्ली सरकार दे देती है तो कुछ हमारी तरफ से आता है, तो उसका भोजन उनको मिल जाता है और परिवार भूखा नहीं सोता। हमारी इंडिया मेट्रो न्यूज़ की टीम ने तकरीबन JJ क्लस्टरों के अंदर जाकर के सर्वे किया मंगोलपुरी विधानसभा की। वहाँ हमें ये पता लगा कि सांसद हंसराज हंस जी के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा वर्तमान समय तक मुहैया नहीं करवाई गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मैं कल 25 तारीख लॉकडाउन 27-28 तारीख से मैंने वहाँ से भोजन आना शुरू किया है, शाम के टाइम, सुबह का नहीं शाम के टाइम का, और मुझे 100 पैकेट जो मिलते हैं 100 जो परिवार के लिए वो भोजन मिलता है, और मैं शाम को आकर वितरण कर देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं जानकारी में इतना समय नहीं होता कि भाई दूसरों को मिला है नहीं मिला, लेकिन मैं लेके आता हूँ, मुझे इतना पता है। मैं अपने मंडल अपने वार्ड के लिए मैं प्रतिदिन जाके खुद स्वयं लेके आता हूँ।